अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। ख़वातीन और हज़रात, जैसे कि आप सबको मालूम होगा, अब तक देयर इज़ अ न्यू मैन इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, शौकत तरीन साहब हैं। और शौकत तरीन साहब के बारे में एक बात जो बहुत नुमायां तौर पे जब उनका नाम आता है तो वो याद आती है, वो ये है कि रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स को इन्होंने थर्ड पार्टी ऑडिट कराया था एट अ टाइम व्हेन द पीपीपी गवर्नमेंट वाज रियली नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो ही इज in one sense an honest man. He's committed to raising revenue, क्योंकि वो हमेशा कहते थे, उन्होंने नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के वो मेजर आर्किटेक्ट भी थे, और उन्होंने उस वक्त कहा था कि जो रेवेन्यू है वो हम हर साल 1% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ाएंगे, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता करके तो वो 15-16 इट कैन गो अप टू राइवल अदर कंट्रीज इन द रीजन। इंडिया का बहुत हाई है, और यू नो इवन द वेस्ट, क्योंकि हमारी जो मेजर इशू रहा है वो रेवेन्यू जनरेशन रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस फेस शौकत तरीन साहब। कैन ही डू इट ओवरनाइट, कैन ही डू इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्या लकूनस हैं, क्या नहीं है। आई हैव एक्सपर्ट्स ऑन दिस ऑन द पैनल टुडे। हमें हारून अख्तर खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप से फ्रॉम द यूएस। ही इज अ फॉर्मर एडवाइजर रह चुके हैं ऑन रेवेन्यू, फिर मिनिस्टर भी रह चुके हैं रेवेन्यू के ड्यूरिंग नवाज शरीफ पीरियड। हमें डॉक्टर इकरामुल हक साहब ज्वाइन कर रहे हैं, हु सपोज टू रिफर टू एज द फादर ऑफ टैक्स matters in Pakistan. And then if we have Wahi Shahzad Bhatt साहब जो हमारे लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, टैक्स लॉयर हैं, वेरी वेल नोन टैक्स लॉयर. He's been on this show multiple times. And we are also joined in the studio by Suhail Sarfraz साहब, ये beat reporter हैं. I think he's been doing covering Federal Board of Revenue for at least two and a half decades. So I want to start with Suhail Sarfraz because I want him to tell us कि क्या कोई चेंज उनको नजर आ, ये रोज एफपीआर में जाते हैं, मेरे ख्याल में 2-3 दफा तो आप जाते हैं दिन में, तो वो क्या उनको कोई चेंज नजर आ रही है, कोई थिंकिंग की चेंज नजर आ रही है। एज यू नो के वकार मसूद जो हैं उनको भी रेवेन्यू का भी बनाया हुआ है, इज ही द राइट मैन, तो क्या इनको कोई चेंज नजर आया कि नहीं? जी सुहेल साहब। जी देखिए, मैं काफी अरसा हो गया, 15-20 साल से मैं जो है वो एफबीआर रेगुलर जा रहा हूँ। जो भी गवर्नमेंट आई उसका एक ही नारा था कि भी या तो हम जो है पूरे एफबीआर में रिफॉर्म्स ले आएंगे। कोई और गवर्नमेंट आई, उसने ये नारा लगाया कि हम टैक्स टू जीडीपी रेशियो को बढ़ा देंगे। मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने कहा कि जी हम डॉक्यूमेंटेशन को जो है वो बेहतर करेंगे। मगर ये डॉक्यूमेंटेशन जो था ये मेजर प्लैंक था, मेजर कंडीशनैलिटी थी जब हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोग्राम में गए। और ख़वातीन हज़रात, अब हम 23वें प्रोग्राम में है। सो दिस हैज बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम द फंड हैज बीन टेलिंग अस। जी, तो ये सारी जो है ये सब नारे जो है मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स लगाती रही, चाहे टैक्स टू जीडीपी रेशियो, रिफॉर्म, डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन जो है और एक्चुअली जो है वो सारे का सारा फोकस रेवेन्यू कलेक्शन को बेहतर करने में इनका था। कोई रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज करने का, यानी कि रादर देन टू रिफॉर्म द सिस्टम दे ऑल फोकस्ड ऑन कलेक्शंस बढ़ानी है। एग्जैक्टली और किसी भी गवर्नमेंट और कलेक्शंस जो थी सबसे आसान तरीका इस्तेमाल करते। जी बिल्कुल, सबसे आसान तरीका यही था कि जो भी मौजूदा एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उन पे जो है वो और ज्यादा जो है उनको प्रेस किया जाए, बड़ी बड़ी डिमांड्स क्रिएट की जाए और उनसे रेवेन्यू निकाला जाए। अभी जो है वो एक पर्सनल इनकम टैक्स भी जो है वो बेसिकली सैलरी क्लास पे ही है। exactly. और विथ होल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स मोड पे लगा के तो अपना डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा देते हैं। और डॉक्टर वकार मसूद के आने के बाद जो है एक चीज तो बड़ी क्लियरली नजर आई है कि नोटिस की भरमार हो गई है हर तरफ, और बिजनेस कम्युनिटी का जो है वो उनके ये नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल। जी बिल्कुल। और बट ये बताएं कि जब पहले भी ऑडिट होता था, पहले भी नोटिस इशू होते थे, तो वाज दैट एवर एन इफेक्टिव मेथड? नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाए इसके कि इससे कमिश्नर अपील, एपेलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और इवन सुप्रीम कोर्ट तक लिटिगेशन बहुत बड़ी और फंस जाते हैं। एग्जैक्टली और केसेस, और वो रेवेन्यू जो है वो स्टक हो जाता है, और यही चीज अभी आई विल नाउ कम टू हारून अख्तर खान साहब। जी सर, आपका क्या ख्याल है, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर शौकत तरीन?
Anjum, thank you for inviting me. Dr. Ikramul Haq Saab, it's a pleasure to be with you today. I think you write excellent articles and you give a lot of out-of-the-box thinking, and I hope somebody is listening to you and reading your articles. Anjum, having gone through this division for 3 years, मैं ये समझता हूँ कि we always look in the forest for the trees. Revenue collection ज़्यादा करनी है, yes. Economy ठीक करनी है, yes. But कैसे करनी है? पहली बात तो ये है कि शौकत तरीन साहब is a good change. I mean, at least somebody has come which is very close to the ground realities, and he understands. With a heart, unlike his predecessor, he's got a heart. Unlike the others that we had, which were totally academic and Fantasy Island, where everything. He doesn't live in Fantasy Island, and but they need a paradigm shift. सुहेल ने बहुत ही अच्छी समरी दी है आजकल के लिहाज से. आजकल तो बिल्कुल लोग बड़े अच्छे बैठे हुए हैं एफबीआर में ऊपर, बट जिस तरह के नोटिसेस आ रहे हैं और जिस तरह की डिमांड क्रिएट की जा रही है और जिस तरह की एम्फोसिस दी जा रही है कि आप जितनी बड़ी डिमांड क्रिएट करेंगे उतनी अच्छी आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलेगी, एक पैसा उसमें से वापस नहीं आएगा, सारी की सारी लिटिगेशन में जाएगी. मैं दुनिया के बड़े बड़े टैक्स सिस्टम्स मैंने स्टडी किए हैं, बहुत थोड़े केस लिटिगेशन में जाते हैं या 5 लाख का केस भी लिटिगेशन में जाता है. क्यों जाता है? बिकॉज पीपल बिलीव कि डिमांड क्रिएट गलत की जा रही है और इनॉर्मस की जा रही है. उधर एफबीआर के ऑफिसर्स का अपना प्रॉब्लम है, वो मैक्सिमम डिमांड क्रिएट करते हैं और लिटिगेशन प्रेफर करते हैं बिकॉज उनको नैब से डर होता है. वी नीड ए मेजर पैराडाइम शिफ्ट. वी नीड encouragement of investment. We need to lower the taxes. We need people to be encouraged to make money and pay taxes. सारा मॉडल इस वक्त फॉल्टी है. शौकत तरीन साहब इस मॉडल, इस एनवायरनमेंट, इस फियर और इंटिमिडेशन में जहां लोग कैपिटल अपना सिक्योर कर रहे हैं, लगा नहीं रहे, I don't think he will be able to perform much alone. It needs that quickly. I mean, for the next not at all. budget. बातें बड़ी अच्छी हैं और इनमें एबिलिटी भी है, बट जो एनवायरनमेंट है कि एक जगह आप कहते हैं कि बिजनेसमैन बड़ा जरूरी है, दूसरी जगह आप कहते हैं कि बिजनेसमैन बड़ा खराब है. वेल्थ क्रिएशन को गलत आंखों से देखा जाता है. यहाँ वेल्थ क्रिएशन को इनकरेज करना चाहिए. हमारा इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो, सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो सारा जो है इट्स एट अ स्टैंड स्टिल. सो ए मेजर पैराडाइम शिफ्ट नीड्स एंड आपकी टैक्स रेवेन्यू जो है, टैक्स कलेक्शन गोज टुगेदर विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टुगेदर विद द जीडीपी. सो आई डोंट थिंक दैट ही इज गोइंग टू मेक मेजर इनरोड्स इन द इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू. Okay. Now we come to Dr. Ikram साहब जी, बताइएगा कि क्या क्या उनको ये जो बजट आ रहा है क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए. जी, मारून अख्तर साहब ने बहुत मुनासिब जो है वो तजिया इस वक्त के हालात के मुताबिक बताया है कि दरअसल जो हमारे उसको हमें ब्रॉड करना चाहिए था अपनी टैक्स बेस को, उसकी बजाय हमने ये कोशिश की कि हम बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो हैं उनको रद्दोबदल करते रहें, विद होल्डिंग टैक्सेस करते रहें, और उसमें से ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि लोगों को पता भी नहीं होता. जैसे अब 101 मिलियन इस वक्त ब्रॉडबैंड यूज़र हैं. मैं ये फिगर मार्च एंड की बता रहा हूँ क्योंकि अब हर कोई इस प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो रहा है, फैमिलीज को भी आपको पता है एजुकेशन के लिए. और ये कितना जुल्म है कि उनके ऊपर 19.5% GST तो लेते हैं सूबे, और आईसीटी में 17% FED है और 12.5% एडवांस इनकम टैक्स लिया जाता है. अब आप देखिए कि एक तरफ तो 100 मिलियन लोगों से एडवांस इनकम टैक्स ले रहे हैं, तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि इनमें से हम देखें कि टैक्सेबल बेस क्या बनती है. ये तो बहुत आसान था क्योंकि जिनकी एक खास थ्रेशोल्ड से ज्यादा बिलिंग हो रही है तो उनके पास मोबाइल हैंडसेट, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन जो होती है वो उसी वक्त जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसको पता चल जाता है. फिर बाहर की रोमिंग यूज होती है, तो वो एक लेजीनेस ही आपने बहुत अरसा से देखा कि एफबीआर को चूंकि 95% से भी ज्यादा टैक्सेस जो हैं वो आ जाते हैं या तो विद होल्डिंग से या एडवांस टैक्स पे आ जाते हैं या रिटर्न्स के साथ. तो उनकी अपनी कलेक्शन जो है वो तो पिछले साल तो 3% थी, 61 बिलियन में फिगर आपको उन्हीं की एफबीआर ईयर बुक
2020 से बता रहा हूँ, तो 61 मिलियन यानी बिलियन यानी 3% के लिए आपने इतना बड़ा अमला रखा हुआ, लोगों को हरासा कर रहा है, बिजनेस नहीं करने दे रहा। और देखिए जब आप बिजनेस एक्टिविटीज नहीं होने देंगे तो आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। हमें सबसे पहले आज से तो कोविड में रिवाइवल का सर्वाइवल का मसला है, ग्रोथ की बात तो भी बाद में आएगी, क्योंकि बहुत से आप देख रहे हैं कि लोग जो बहुत हमारे एसएमईज तो परेशान थे, इवन बिग बिजनेसेस को भी बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इन हालात के अंदर तो टैक्स रेट्स को सारी दुनिया में कम किया गया है, उनको मराद दी गई हैं ताकि लोग जो है आगे बढ़े। हमारे पास तो सोशल सर्विसेज के लिए भी पैसा देने को नहीं था, एक दफा 12,000 देकर उसके बाद से अब तक हुकूमत खामोश है कि, और वो कुछ ना कुछ जो है वो मैंने कल ही पढ़कर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वो वर्ल्ड बैंक से कोई लोन मांग रहे हैं कि हम इसको एहसास प्रोग्राम को चला सके। अब ये थोड़ी अजीब सी बात जी, है। बट डॉक्टर साहब, आई हैव टू गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक, बट जस्ट टू टेल आवर व्यूअर्स कि वो जो एहसास प्रोग्राम है, वो जो उसमें बिस कंपोनेंट है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कंपोनेंट है, विच इज आई थिंक अबाउट 90-95% ऑफ द एहसास प्रोग्राम, वो दिया जा रहा है। एंड ऑलवेज डॉक्टर साहब, इट ऑलवेज हैड इनपुट इन टर्म्स ऑफ मनी फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, आई थिंक एशियन डेवलपमेंट बैंक भी गालिबन देता था, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, बट इंटरनेशनल डोनर्स आर वेरी प्लीज विद दैट प्रोग्राम, और वो शुरू से ही उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो दैट इज कंटिन्यूइंग। ख़वातीन हज़रात, वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, प्लीज स्टे विद अस इफ यू कैन। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि सेल यूजर्स जो हैं उनको द एफपीआर शुड रियली लुक इनटू देम मोर केयरफुली। लेट मी जस्ट क्विकली गो टू वही शहजाद भट्ट साहब। क्या आप तो एक्चुअली फील्ड में हैं, यू आर वन ऑफ द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिटिगेशन, आई अस्यूम, जो कि सुहेल साहब ने मेंशन की थी। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? जी, आपने ठीक है, फील्ड में जो ग्राउंड रियलिटी पे चीजें हो रही हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो वहाँ पे बुक्स में बताया जा रहा है। जी, सबसे पहले मैं एक चीज चाहूंगा करेक्शन की। आपने कहा था डॉक्टर साहब को फादर ऑफ टैक्स, वो फादर मदर के रिलेशन से बेसिकली डॉक्टर साहब इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ टैक्स पाकिस्तान। जी, अब जो एफपीआर का सिस्टम है, आप चेयरमैन के अलावा नीचे मेंबर्स हैं, मेंबर ऑपरेशंस है, मेंबर लीगल है, पॉलिसी है, ऑडिट है, फिर उसके बाद सीसीआईआर है, कमिश्नर्स हैं, एडिशनल है, डिप्टी है। ये सब लोगों का काम है टैक्स रिकवर करना विद इन लीगल फ्रेमवर्क। और यहाँ पे वो जो पहले मशहूर है ना कि 1 रुपी सेव्ड इक्वल टू 1 रुपी अर्नड, यहाँ पे 10 रुपी रिकवर्ड अगेंस्ट 100 रुपीज डिमांड इक्वल टू 20 रुपीज लॉस। आप देखें, अब जो लिटिगेशन है, आपने कमिश्नर अपील के पास जो टाइम स्पेंड हो रहा है उसके ऊपर टैक्स पेयर मनी है। ट्राइब्यूनल की डीबी जो बैठी है, हाई कोर्ट की डीबी है, सुप्रीम कोर्ट में जो फुल बेंच बैठते हैं, और टैक्स पेयर की मनी से वो वहां पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस लिटिगेशन पे, जिसका एंड रिजल्ट 0 है। राइट। तो जो आसिम साहब है उनको चाहिए कि अपनी ट्रेन के जो पीछे कोचेज हैं उन लोगों को करेक्शन करें या रिप्लेस करें। आपने 1 बिलियन की डिमांड निकाली और उसके बाद नेट रिजल्ट आया 1 मिलियन का लॉस इन शेप ऑफ लिटिगेशन एक्सपेंसेस। तो उस चीफ कमिश्नर की सैलरी से वो चीजें रिकवर करनी चाहिए। अब हो क्या रहा है, सबसे बड़ा इशू है रिफंड्स का। रिफंड अब एफबीआर ने बना दिया है गुनाह वाजिब। आपने रिफंड मांग लिया तो एफबीआर आपको यहाँ पे सरवाइव करने के लिए मुश्किलात पैदा कर देगा। ऑडिट में आप डाल रहे हैं उन लोगों को जो पहले ही एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है। अभी सुहेल साहब ने जो बात की है कि आप उन्हीं को ही निचोड़ते जा रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन तो सारी मौजूद है। आप ना टैक्स पेयर को ढूंढ रहे हैं, ना ऐसी लिटिगेशन की उनको गाइड कर रहे हैं अपने फील्ड फॉर्मेशन को कि आप वो डिमांड निकालें जो हम रिकवर कर सकें। आप देखें, नए ऑर्डिनेंस को आए हुए भी 21 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट हर इशू सेटल हो गया हुआ है। फिर आप देखेंगे हर सीसी के ऑफिस से 99% असेसमेंट के खिलाफ लिटिगेशन आ रही है। तो वो उस चीफ की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो चीफ एलटीयू है, चीफ आरटीओ है, चीफ सीटीओ है, कि आप लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टैक्स रिकवरी को इन्होंने अल्टीमेटली स्टेट स्पॉन्सर्ड रॉबरी बना दिया। ओके जी, फैक्ट है जी। नो आई वुड टेंड टू एग्री विद यू। जी हारून साहब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस?
अंजुम, ये जो शहजाद भट्ट साहब ने बात की है, अलिफ से ये तक मैं 100% इनसे एग्री करता हूं, क्योंकि मैं ग्राउंड में भी हूं और मैंने एफबीआर को उस साइड से भी देखा हुआ है. And it is so unfortunate that we have taken many steps forward, and then more than that, they've taken steps backward. This must come to an end immediately. And now that Shaukat Tareen Saab has the ability to think out of the box, and he is also the Minister for Revenue, he must immediately put a stop to this excessive डिमांड क्रिएशन, जिससे एक टेडी पैसा भी वापस नहीं आता. और ये बड़ा अच्छी थिंकिंग है जो शहजाद भट्ट साहब ने कही है, आप पैसे जाया कर रहे हैं. मैं 2 पॉइंट्स यहाँ करना चाहता था, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट रेवेन्यू कलेक्शन इज इंटरट्वाइंड विद द इकोनॉमिक ग्रोथ. आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हमने इस वक्त कंस्ट्रक्शन के लिए इतना बड़ा पैकेज बना दिया है, बड़ी अच्छी बात है, बट सारे के सारा पैसा, बिकॉज इट्स ए व्हाइटनर ऑल्सो, वो कंस्ट्रक्शन में लग रहा है. What about import substitution? What about export related industries? What about other industries? वहां क्या ग्रोथ होगी? वहां तो कोई पैसा नहीं लग रहा, वहां तो कोई कैपेसिटी एनहांसमेंट नहीं हो रही. आज हम एक मोटर भी नहीं बना सकते. हम गाड़ियां बना रहे हैं 40 साल से, आज तक वो सीकी किट्स जिस तरह पहले आती थी उसी तरह आ रही हैं. आप एडिबल ऑयल उससे भी ज्यादा इंपोर्ट करें जो आप 20 साल पहले से इंपोर्ट कर रहे थे. आप क्यों नहीं वो ग्रो करते? आप मोबाइल फोन अभी भी बिलियन डॉलर्स के इंपोर्ट कर रहे हैं. सेकेंड पॉइंट जो एहसास प्रोग्राम का हुआ, मैं बहुत स्ट्रांग सपोर्टर हूं इन प्रोग्राम्स की का, मगर ये प्रोग्राम आपके अपने टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन से होती है. सोशल सिक्योरिटी नेट जो होता है अपनी टैक्स कलेक्शन से होती है. टैक्स कलेक्शन होती है इकोनॉमी ग्रोथ के साथ. जब पैसा लगेगा, ट्रांजैक्शन होगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो उससे टैक्स बढ़ेगा. और ये सब प्रोग्राम्स उसके साथ होते हैं. आप देखिए डेवलपमेंट प्रोग्राम पिछले 2-3 साल से 2000 अरब उस वक्त के डॉलर के हिसाब से 2000 अरब रुपए का सालाना प्रोग्राम होता था 2018 में. आज आपका 1000 अरब रुपए का भी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है, और फिस्कल डेफिसिट आपके 8+ हो रहे हैं. So there is a serious problem in the economy of this country, and Shaukat Tareen has to hit directly at the root problem. The economy growth के पीछे जाना चाहिए. रेवेन्यू कलेक्शन जो ये शहजाद भट्ट साहब ने कहा है, इसको ठीक करे, इमीडिएटली ठीक करे. और परफॉर्मेंस ऑफ द ऑफिसर शुड बी from recovery standpoint, not from demand creation standpoint, not from litigation standpoint. Absolutely. Dr. Saab, before I go to you, we have to go for a short break, but please आप हमें बताइएगा. एक तो आपने वो फोन्स के बारे में कहा कि वो भी उनको काम करना चाहिए. कि बस एक अखबार में आज कोई एक स्पेक्यूलेटिव स्टोरी है या एक्चुअली इन्वेस्टिगेटिव, आई एम नॉट श्योर, बट दे आर कंसिडरिंग टैक्सिंग पेंशंस, व्हिच इज समथिंग that is kind of quite incredible, because हमारे यहाँ तो as you know पेंशन रिफॉर्म रिक्वायर्स के जो पेंशनर होगा, जो एम्प्लॉई है, he should also contribute to his pension rather than taxing, because that would create as far as I believe. आपके views मैं चाहूंगी उस पे भी, but we'll take a short break first. Please stay with us. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. जी डॉक्टर साहब, आपसे आपके व्यूज क्या हैं अबाउट टैक्सिंग पेंशंस और टैक्सिंग समथिंग फॉर रेजिंग रेवेन्यू? इज दैट अ गुड आइडिया? जी, मेरे ख्याल में उस खबर का जो मतन था वो कुछ यूं है कि जिन लोगों की पेंशन 2 लाख माहाना से ज्यादा है उनको टैक्स किया जाए. उसके बैकग्राउंड कुछ यूं है कि हमारे यहाँ जो जज हजरात हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, वो रिटायरमेंट के बाद उतनी ही पेंशन लेते हैं जितनी उनकी सैलरी होती है, और उनको बाकी भी सारे परक्विजिट टैक्स फ्री मिलते हैं. तो ये एक सवाल था कि क्या ये ख़त्म किया जाए. तो ओबियसली ये तो रिस्क कोई नहीं लेगा, क्योंकि उनकी ये, और बीच में एक ऑर्डर आ गया कि जो जुडिशियल अलाउंस है वो होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है, तो लोअर स्टाफ का भी जुडिशियल अलाउंस उन्होंने एग्जाम्प्ट कर दिया. तो कोर्ट ऑर्डर आया, फिर खुद एफबीआर को भी. तो इस मामले में आईएमएफ का रवैया जो है, जब उन्होंने हमें अभी 500 मिलियन की करनी थी 24 मार्च को, तो उससे पहले तो उन्होंने 200 जो हमें कहा कि आप 22 मार्च को ही प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस करें
اور یہ ایگزمپشنز بہت سی وڈرا کریں اور باقی اس کو دیکھ لیں گے فنانس بل میں. تو اس کی ڈائریکشن بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کئی ایسی ہماری چیزیں ہیں جو کہ سوشل پروٹیکشن کے زمرے میں آتے ہیں. دنیا میں تو یونیورسل پینشن کا ایک رائٹ ٹو انٹائٹلمنٹ ہے بجائے کہ اس کو ٹیکس کرنا. اور پھر ظاہر ہے کہ اگر ججز کو ریٹائرمنٹ کے بعد جابس نہیں کرنی, کسی جگہ نہیں لگنا, تو ان کو باقی آپ ان کے لیے ڈیسنٹ جو ہے پیکج ہونا چاہیے. دنیا بٹ میں ڈاکٹر صاحب ہماری پینشن میں وہ کنٹریبیوشن بھی تو نہیں ہوتی نا, وہ جو امپلائی ہے وہ کنٹریبیوٹ تو نہیں کرتا. سو باقی باہر ملکوں میں تو یہ ہے کہ آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو مے بی جی اس طرح کے اسٹرکچر ریفارمس کرنے چاہیے. جی اس طرح کے اسٹرکچر ریفارمس کرنے چاہیے جس سے آپ کی سوسائٹی میں آپ دیکھیں نا, میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ 2.9 جو فرسٹ آپ کو یاد ہے مئی کو انہوں نے چھٹی والے دن ایک پریس ریلیز ایشو کی اور اس میں کوئی نمبر نہیں بتائے کہ ہمارے پاس سیل ٹیکس کے رجسٹرڈ نمبروں میں کوئی اضافہ ہوا ہے. انکم ٹیکس کے بارے میں یہ انہوں نے کہا کہ 2.9 ملین ہو گئے ہیں اور 50 بلین ٹیکس ریٹرنز کے ساتھ آیا ہے, جبکہ پچھلے سال اسی کورسپونڈنگ پیریڈ میں کوئی 30 کے قریب تھا. تو اس سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہماری اس میں کافی کاوش ہے. جب میں نے اس کو اپنے ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ سے دیکھا تو وہاں فگر صرف 2.6 ملین کی آ رہی تھی. اب میں نے ان سے سوال پوچھا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی کچھ لوگوں نے اپنی ریٹرن مینولی فائل کر دی ہوں گی, کوئیوں نے اس کے لیے وقت پہ نہیں کی ہوں گی, تو اس کے لیے آپ کو 1000 روپے کو سرچارج دینا پڑتا ہے. میں نے کہا کہ کووڈ کے زمانے میں 1000 روپے سرچارج لا میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ویو کر سکتے ہیں, آپ نمبر بڑھائیے. بلکہ میرا تو یہ مشورہ ہوگا کہ دیکھیے آپ جتنے بھی ایڈلٹ ہیں بایو میٹرک کا سیم ہر ایک کو ایشو ہے, سب کو رجسٹر کر لیں جیسے کہ بہت سے ممالک کینیڈا وغیرہ میں ہوتا ہے. آپ ان سے صرف ان کا یہ پوچھ لیجئے کہ بھی آپ کا اسٹیٹس کیا ہے, آپ ڈیپینڈنٹ ہے یا آپ کچھ انکم ارن کر رہے ہیں. اگر ڈاکومنٹیشن کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں ایک پولائٹ سا بس ان سے ایک پروفائل اپڈیٹ کروا کر آپ اپنی ویب سائٹ پہ, اور اس کے ساتھ ڈیٹا پروٹیکشن بھی ہو تاکہ یہ لیکیجز نہ ہو. اور ہمیں اس طرح ایک نیشنل ٹیکس رجسٹری ہمارے پاس بن جائے گی آل پاکستان بیسس پہ, اور وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ کن لوگوں کو ٹیکس دینا ہے اور کتنا دینا ہے اور کن کو سوشل سیکیورٹی دینا ہے. تو اس سے دونوں مقاصد حل ہو جائیں گے. ایک تو براڈننگ آف ٹیکس بیس ہو جائے گا اور ہماری ٹیکس کی جو ہے کلیکشن بھی بہتر ہو جائے گی, اور ساتھ میں ہم ان طبقات کو بھی لک آفٹر کر سکیں گے, ان کو امپاور کر سکیں گے. میرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ امپاورمنٹ کی طرف جائیں, ان کو بیکاری مت بنائیں. 2000 ہاں کسی کا ڈسیبلٹی ہے وہاں تو یہ سمجھ آتا ہے, وہاں بھی ہم نے کوٹا رکھا ہوا ہے, مگر کوئی ایسے پروگرام شروع کریں کہ یہاں عورتیں گھر پہ بیٹھ کر بھی اپنی بہت سی امپاورمنٹ کی چیزیں کر سکیں. جی ڈاکٹر صاحب, بٹ ڈو یو تھنک کہ جو شوکت ترین صاحب ہیں, ہی از تھنکنگ آف آل دیز تھنگز, از ہی اویئر آف آل دیز تھنگز؟ جی پہلے تو ڈیٹا ان کو ساتھ کرنے کیا پبلک کے ساتھ دیکھیے. جب سے آرٹیکل 19A آیا ہے تو آپ کو یہ پرو ایکٹیولی ڈیٹا اپنی ویب سائٹ پہ رکھنا چاہیے. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی پچھلے دنوں جب میں نے ان سے پوچھا, آپ کو یاد ہوگا کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب نے بھی میرے ساتھ 1 گھنٹہ جو آن لائن ان کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا تھا, اس کے بعد انہوں نے اس کو ریلیز کیا, تو ہم بڑے حیران ہوئے تھے کہ اگر 4 ملین ہمارے پاس انڈسٹریل اینڈ کمرشل ہیں تو اس میں سے 1 ملین ہم نکال دیتے ہیں, وہ چھوٹے کچھ کالج ہوں گے, کچھ ہاسپٹلز ہوں گے, تو 3 ملین تو آپ کے پاس سیل ٹیکس رجسٹرڈ پرسن ہونے چاہیے. اور آپ حیران ہوں گے کہ جو مارچ میں آئے تھے لوگ تقریباً 1,86,000 نے صرف فائل کیے سیل ٹیکس کے ریٹرنز, اور اس میں سے بھی صرف 31,000 نے کوئی ٹیکس ادا کیا. اب یہ کون سی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے بہتری کیا؟ ابھی شوکت ترین صاحب کو پہلے گراؤنڈ کے اوپر یہ ساری چیزیں اگر ڈاکٹر وقاص صاحب خود یہ چھپا رہے ہیں اور اس کو ویب سائٹ کے اوپر نہیں رکھ رہے ہیں, تو میں اس پروگرام کے توسط سے چاہوں گا کہ شوکت ترین صاحب پہلے تو ان سے ڈیٹا کے بارے میں پوچھیں کہ آپ پبلک کے ساتھ, ہم نام تو نہیں لوگوں کے مانگ رہے, ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے. رائٹ, ایکسلنٹ ڈاکٹر صاحب. بٹ صاحب, what do you think about this suggestion? جی پینشن کی جو بات کی ڈاکٹر صاحب نے, دیکھیں پینشن کا جو بیسک تھریش ہولڈ ہے سیلریڈ کلاس کا, اس کے اوپر پینشن کو بھی اسی طریقے سے ٹیکس کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے بات کی جوڈیشری کی, ہائیسٹ پینشن انہی کی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب آپ کو گھر بیٹھے مل رہے ہیں تو اگر سیلریڈ کلاس والا 12 مہینے کام کر کے ٹیکس دے رہا ہے, تو آپ اگر گھر بیٹھ کے وہ پینشن کا اماؤنٹ لے رہے ہیں اس پہ ٹیکس دیں.
दूसरी बात की जो लिटिगेशन वाला इशू है, अभी बट साहब रिसेंटली एक्चुअली सुप्रीम व्हाट वी कोर्ट ने नीड डॉक्टर साहब इसके जो पेंशन रिफॉर्म्स है ना, जो आप अगर वो पेपर पढ़ें तो बड़े कॉम्प्रिहेंसिव किस्म के हैं, और वो कहते हैं कि पेंशन जो हैं अगर हम कंट्रीब्यूशन लें, जब मतलब एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूट करें टू द पेंशन फंड रादर देन द गवर्नमेंट पिकिंग इट ऑल अप, तो उससे फिर ये होगा कि आपको काफी रेवेन्यू जो आपका जाया हो रहा है एवरी बजट में जाता है और बढ़ता चला जा रहा है, जाया तो नहीं कहूंगी मैं, बट बढ़ता चला जा रहा है और बिकम अनसस्टेनेबल, वो उस तरह इट विल बिकम इट्स अ बेटर फॉर्म ऑफ लुकिंग एट पेंशंस। जी बट फाइनल सोर्स क्रिएट होगा तो बर्डन स्टेट का ही कम होगा। लिटिगेशन के इशू के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा कि जब स्टेट लिटिगेशन कर रही है जी तो वो टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर सारा एक्सपेंस कर रही है, तो वो उसको कोई अपना ससुराल समझ के हर केस में अपील फाइल ना करे। बड़ा स्ट्रिक्ट डिसीजन दिया है ये एफबीआर को भी पता, चेयरमैन एफबीआर वर्सेस हजरत हुसैन, उन्होंने कहा कि रूटीन में आप हर केस में अपील फाइल ना कर दें, इसकी कॉस्ट टैक्स पेयर को देनी पड़ती है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क और नेक्स्ट स्टेज आएगी कि फ्यूटाइल लिटिगेशन के ऊपर वो जो पटिशनर एफबीआर होगा उसको कॉस्ट डालेगी कोर्ट, ये और डालनी चाहिए, राइट, आई एग्री विद यू, आई एग्री 100%। अच्छा जी, आई वांट टू आस्क यू, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बट अगर आप एक मिनट में मुझे बता सकें कि व्हाट शुड शौकत तरीन बी फोकस्ड ऑन। डॉक्टर साहब आपने तो बताया कि ही शुड बी फोकस्ड ऑन व्हाई द डेटा व्हिच इज अवेलेबल इज नॉट बीइंग शेयर्ड विद हिम, एंड दैट ही शुड आस्क वकार मसूद जो कि रेवेन्यू के हैं कि वो उसको अपलोड करें। एनीथिंग एल्स सर? जी, मैं चाहूंगा कि इस हालात में आप अपने टैक्स रेवेन्यूज को नीचे ले आएं ताकि ग्रोथ की तरफ हम जाएं। जैसे ही ग्रोथ बढ़ेगी तो टैक्स तो उसका बाई प्रोडक्ट है और टैक्स को आप ज्यादा से ज्यादा जहां बनता हो जरूर लीजिए, मगर इस तरह से एक्सटॉर्शन के तरीके से मत लीजिए कि अभी आपने मशीनरी मंगवाई है, अभी आपने सेल भी नहीं की और इम्पोर्ट स्टेज के ऊपर आप मुझसे दोनों टैक्सेस ले रहे हैं। जब मैं सेल करूं तो आप मुझसे जरूर सेल टैक्स लें, जब मेरी इनकम कंप्यूट हो जाए तो आप मुझसे उस वक्त भी मुनासिब जो भी ड्यू टैक्स है वो लें। इस तरह से आप क्या कर रहे हैं कि लोगों से कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत नुकसान पहुंच रहा है और उससे हमारे टैक्स बेस भी नहीं बढ़ रही है और सिर्फ हम इम्पोर्ट स्टेज के ऊपर ही 55% टैक्सेस इकट्ठे कर लेते हैं। सही। हारून साहब जी, वेरी क्विकली मैं कमेंट देना चाहता हूँ पेंशन के बारे में, बिकॉज आई एम एन एक्चुअली बाय प्रोफेशन आई अंडरस्टैंड दैट। मुझे मौका मिला था पाकिस्तान के पेंशन सिस्टम्स को स्टडी करने के लिए। तकरीबन जितने पेंशन सिस्टम्स है गवर्नमेंट के सारे बैंकरप्ट हैं। दे आर डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम्स जिनकी कंट्रीब्यूशन पूरी नहीं होती और वो गवर्नमेंट करती है, एंड इट इज गोइंग टू ब्लो अप वन डे। It's a huge crisis. Every government comes up, has a commission and a report, and that's it, and they go on. Secondly, I think इस वक्त बहुत important चीज है क्योंकि कोविड के बाद जो इकोनॉमी हिट हुई है और businesses हिट हुई हैं, we have a minimum turnover tax of 1.5%. You imagine if the net profit of a company is 1.5%, our taxation is 100%. If the net profit of a company is 1%, our taxation is 150%. You've got to do something. You got to bring this minimum turnover tax down because it is hitting. It's enormous. It's draconian. Imagine करें, और जो लोग लॉस में जा रहे हैं वहां आपकी टैक्सेशन पर infinite है, because you still have to pay 1.5% of your total turnover. So you've got to do these things, and I totally agree with Dr. Saab that you've got to bring the tax rates down. You've got to encourage the business. दुनिया में ये हो रहा है, trillions and trillions of dollars are being spent as subsidy or reduced interest loans and all that to revive the business, to kickstart the business. हम और ज्यादा कर रहे हैं और एफबीआर तो ऐसे नोटिस कर रहा है कि बिल्कुल इस वक्त बिजनेस सारी बैठ जाएगी। बट साहब, I've got half a minute left. हारून साहब की बात को मैं इस तरीके से ऐड करता हूं कि जो 1.5% मिनिमम टैक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनकम्पिटेंसी, इनएफिशिएंसी ऑफ एफबीआर फील्ड फॉर्मेशन। तो ये तो आपने ले ही लेना है, इसका मतलब है आपने खुद कोई काम नहीं करना। तो फाइनेंस की जगह मेरी ये रिक्वेस्ट होगी चेयरमैन एफबीआर से कि वहां पे प्रोफेशनल टैक्स कलेक्टर की टीम लेके आए हेडक्वार्टर में। इस टाइम वहां पे टैक्स रॉबर्स बैठे हुए हैं। ठीक है जी, ठीक, थैंक यू। सुहेल साहब, फाइनल वर्ड, व्हाट डू यू थिंक?
बेसिक स्ट्रक्चर जब तक टैक्स का नहीं चेंज होगा, ये जो हरेसमेंट है बिजनेस कम्युनिटी में, जैसे कि उन्होंने कहा कि वो जो Exactly. टर्न ओवर टैक्स भी जो है दैट्स एक्चुअली जी बिल्कुल। और अब देखिए एफटीओ की लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि 2000 में जितनी कंप्लेंट्स आई 1000 कंप्लेंट का इजाफा हुआ है, जिसके अंदर रिफंड, मेल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि एफबीआर के खिलाफ जो है वो कुछ केसेस करना बढ़ चाहिए। रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, आपने सुना बहुत सारे इश्यूज हैं और शौकत तरीन साहब जितना भी कुछ करना चाहें उनको बेसिकली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही नीड्स द फुल इंटायर इंफॉर्मेशन, मे बी ही नीड्स रीविजिट ऑफ द टीम, एफपीआर जो रेवेन्यू के जो इन्वॉल्व हैं, ही नीड्स टू, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ही नीड्स डेटा, ही नीड्स टू रिव्यू इट, देयर इज अ लॉट फॉर him to do because जो सिचुएशन है इकोनॉमी की वो बहुत ख़राब है, वो हमारे जो ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल स्टाइफल किया हुआ है with the monetary and fiscal policies that the previous economic finance minister had agreed to with the fund. तो बहुत सारी इश्यूज हैं जो कि डील करने वाले हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस अनफॉर्चुनेटली जो कोई नया बंदा आता है बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्या वो डिलीवर कर सकेंगे? मेरा ख्याल में दिस इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस एंड दैट ही कैन ओनली टेक 1 or 2 मेजर्स, उसके बाद वो नहीं कर सकेंगे। मगर हैविंग सेड दैट ही नीड्स टू लुक एट दोज, जिस तरह के भट्ट साहब ने कहा लिटिगेशंस जो हैं उनको एकदम वो कर सकते हैं, उनसे को डील कर सकते हैं। डॉक्टर इकराम साहब ने जो कहा वो ही नीड्स टू लुक एट दोज एलिमेंट्स जो उन्होंने रिकमेंड किए हैं। और हारून साहब ने जो फाइनली कहा है टर्न ओवर टैक्स का जो है दैट्स एक्चुअली अगेन स्टाइफलिंग, वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं वेल्थ क्रिएशन, इससे वेल्थ क्रिएशन तो नहीं हो रही, इससे तो वेल्थ डिप्लीशन हो रही है। सो अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया, देयर इज अ नीड टू हैव अ क्लियर थिंकिंग अबाउट दिस एंड दीज विल नॉट बी वेरी पॉपुलर डिसीजंस, बट वंस दे आर मेड एंड वंस दे start being implemented, I think there will be some light at the end of this tunnel. इजाजत दीजिए, इसी के साथ खुदा हाफिज।